लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में लगभग महज कुछ दिन ही बचे हैं। कुछ दिन बचे हैं, इसलिए दोनों ही पार्टी, खासकर देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस, जमीन आसमान एक करने पे लगे हुए हैं। आपको बता दें, सारंगढ़ एक ऐसा जगह बनता जा रहा है जो हाई प्रोफाइल मामले की तरह बन रहा है। चुनावी सरगर्मी इतना तेज हो गया कि सारंगढ़ में बड़े से बड़े नेताओं का आगमन होना शुरू हो चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि राजमहल राजमहल से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी चुना है, डॉक्टर मेनका देवी जी को, जिसके चलते सारंगढ़ में मामला राजनीतिक इतना तेज हो चुका है कि किसी भी तरीके से सारंगढ़ से सबसे ज्यादा वोट भाजपा ले सके, इस उम्मीद से, और कांग्रेस भी यही उम्मीद करके बेहतर तरीके से लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं ही योगेश कुरे और आप देख रहे हैं खबर निरीक्षण। आज हम खड़े हैं खेलभाटा मैदान पे। ये खेलभाटा मैदान सारंगढ़ का एक बहुचर्चित स्थान माना जाता है और यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे के दो दो हेलीपैड लगे हुए हैं, बनाया गया है। ये दोनों हेलीपैड, एक यह भी कह सकते हैं कि एक भाजपा का है और एक कांग्रेस का है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज दो बड़े पार्टियों के दो बड़े लीडर का सारंगढ़ खेलभाटा मैदान में उनका आगमन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी का आगमन हो रहा है और वहीं कांग्रेस पार्टी से देखा जाए तो सचिन पायलट का आगमन हो रहा है, और वो भी एक ही दिन, एक ही समय पे, एक ही स्थान पे उनका आगमन हो रहा है। साफ तौर पे कहा जाए तो देखा जा सकता है इस बात को इस तरीके से कि आम सभा के माध्यम से दोनों पार्टी आमने सामने आज के डेट पे होने जा रहे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि ये दोनों पार्टी के बड़े नेता हैं और इसकी तैयारियों में देख सकते हैं कि आप पूरी तरह से चारों तरफ, इसके हेलीपैड के चारों तरफ और इस मैदान के चारों तरफ जितनी भी गाड़ियां खड़े हैं, ये सब सुरक्षा बल के हैं और लगभग इस जगह पे 50 से अधिक की संख्या में सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन खड़ी हुई है, जो पूरी तरह से मुस्तैद है और एक एक चीज से इस जगह पे किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसलिए सारी तैयारी पुलिस प्रशासन इस जगह पे कर रहा है। साथ ही साथ एम्बुलेंस है, पानी की भी व्यवस्था किया गया है, सारा चीजें, अग्निशमन गाड़ी भी इस जगह पे पहुंच चुका है। और रही बात, अब मुद्दे पे आते हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आज के आम सभा के माध्यम से जनता को संबोधित करेंगे। और सबसे ज्यादा देखा जाए तो सारंगढ़ में जैसे ही राजमहल को यह टिकट दिया गया है, सारंगढ़ हाई प्रोफाइल के रूप में बन गया है, क्योंकि स्थानीय तौर पे देखा जाए तो सारंगढ़ में राजमहल का एक दबदबा है, नाम चलता है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी इस बात का डर है और इस बात का यह अंदाजा लगा भी सकते हैं इस बात को कि उन्हें कितना परेशान होना पड़ रहा है। क्यों ना कहीं देखा जाए तो चुनावी जीत का ताज पहनने के लिए हर पार्टी अपनी तरफ से जी जान लगा के मेहनत कर रही है और यहीं पे सबसे ज्यादा ये चीजें देखने को मिल रहा है कि सारंगढ़ में बड़े से बड़े नेताओं का आगमन हो चुका है। विगत दिनों पीछे अगर बात करें तो सारंगढ़ के ही क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी के पत्नी जी का भी सारंगढ़ आगमन हो चुका है। उन्होंने भी आम सभा को संबोधित किया, लगभग 3 से 4 स्थानों पे आम सभाएं की। और अब वहीं 2 से 3 दिन नहीं बीते हैं, अब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी का आगमन हो रहा है और कांग्रेस पार्टी से सचिन पायलट का। जितने भी आम सभा हुए हैं, बड़े से बड़े नेता जब आते हैं, और यह भी देखा जा रहा है कि चुनावी सरगर्मी होने की वजह से चुनावी इतना तेज है कि कई नाराज जो कार्यकर्ता हैं पार्टी बदल रहे हैं। विगत कुछ दिनों पीछे देखा जाए तो अभी हाल ही में 1 से 2 दिन हुए हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं, बहुत चर्चित नाम है प्रकाश नायक जी, जो भूतपूर्व विधायक थे। उनके भाई कैलाश नायक ने भाजपा प्रवेश कर लिया है। इसे एक तरह का यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने भाजपा प्रवेश नहीं किया, वो घर वापसी की, क्योंकि सबसे पहले तो उनके पिताजी के समय से देखा जाए तो वो भाजपा में ही थे, उसके बाद कांग्रेस में गए, अब फिर से वो पुनः भाजपा में शामिल हो गए हैं। दूसरी चीज, यह भी सूत्र बता रहे हैं आज के ये जो आम सभा होने जा रहे हैं, इसमें 2 बड़े लीडर आ रहे हैं, जिसमें सारंगढ़ में भी बहुत से ऐसे नेता है या कार्यकर्ता है पार्टियों के जो नाराज है, जो एक दूसरे का घर छोड़कर दूसरे घर और दूसरे का घर छोड़कर तीसरे घर वाली कहानी इस जगह पे चलने वाली है। खैर फिलहाल हम आपको ये कंफर्म तो नहीं कह सकते कि कौन कौन पार्टी बदल रहे हैं या कौन अपनी पार्टी को छोड़ रहे हैं। फिलहाल सोशल मीडिया में भी ये देखने को मिल रहा है कि बहुत से कार्यकर्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और यह भी बताया जा रहा है कि सारंगढ़ में बहुत से ऐसे नेता हैं
जो आज भाजपा भी प्रवेश कर सकते हैं और कांग्रेस की तरफ भी कुछ न कुछ हो सकता है। और दूसरी चीजें